देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 69,959 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में 270 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ 53 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 79 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 63 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। बीजेपी आज से दिल्ली में बड़ा मंथन करेगी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली आएंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केप टाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम 29 साल से एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इसके पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 69,959 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 270 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मरीज सामने आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। कल सोमवार को 9,85,285 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है। पहले ही दिन बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बूस्टर डोज लगवाया। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। आंकड़ा इस वक्त 152 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 89 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 63 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,11,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,317 नए मरीज सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,599 पर पहुंच चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में सामने आ रहे हैं। 559 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,120 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,222 पर पहुंच गई है। तो वहीं 4 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही 358 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1185 और दुर्ग में 479 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में पहले दिन 63,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। वहीं हेल्थ वर्कर्स को 65% और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 49% और सीनियर सिटीजन को 7% बूस्टर डोज लगाया गया। राजधानी भोपाल में सबसे अधिक 5,715 बूस्टर डोज लगी है। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दोनों डोज लगने के बाद 9 महीने की अवधि पूरा करने वालों को ही ये डोज लगाए जा रहे हैं।
बस्तर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर रजत बंसल ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। वहीं सिनेमाघर, मॉल में सीमित संख्या के साथ प्रवेश मिलेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी और बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को खंडवा कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने ली। वहीं बैठक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने को लेकर चर्चा की गई। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराने के निर्देश भी दिए गए। दुर्ग जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाले टीकों में विसंगति को लेकर बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल 15 से 18 साल के बच्चों को निर्धारित स्कूलों में टीका लगाया जा रहा है, मगर कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। ऐसे में हर 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने की मांग की गई। बीजेपी आज से दिल्ली में बड़ा मंथन करेगी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल दिल्ली आएंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम 29 साल में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। जांजगीर चांपा जिले के सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए से नीचे के निर्माण कार्यों में कार्य एजेंसी बनाने की मांग की है। मामले में विधायक केशव चंद्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों को 20 लाख से 50 लाख तक के कार्य के लिए ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी बनाने की घोषणा की गई, मगर जिले में निर्माण एजेंसी नहीं बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को मिड डे का सूखा राशन न देकर नगद पैसे देने का फैसला लिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों की स्कूल पार जानकारी लेकर छात्रों और उनके परिजनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया। पन्ना जिले में उपार्जन केंद्रों में लापरवाही के चलते खुले में रखे हजारों क्विंटल धान को भीग गई है। वहीं संबंधित समिति प्रबंधक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये स्थिति बनी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद यहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंगे समाज की जमीन के विवाद मामले में आदिवासी नेता संजय बेचैन के नेतृत्व में समाज के लोगों ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सहरिया क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ता 3 दिन से धरना दे रहे हैं। मुंगे आदिवासी समाज के बीच पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। कबीरधाम जिले के पंडरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के पास लंबा जाम लग गया। कारखाने के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद जाम खाली करवाया। रायपुर में पुलिस परिवार आंदोलन के दौरान रास्ता रोकने और बलवा करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की और 10 लोगों को जेल भेज दिया है। महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में आंदोलन के नेता राकेश यादव समेत दूसरे लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर डीडी नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। बैतूल में डब्ल्यूसीएल कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए सीबीआई विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूसीएल के भविष्य निधि कार्यालय में अधीक्षक ने रीजनल मैनेजर की मौत के बाद परिवार से भविष्य निधि के लिए 6,400 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की थी। सागर लोकायुक्त पुलिस ने पीडब्ल्यूडी की पीआईयू शाखा में पदस्थ एसडीओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसडीओ ने एक ठेकेदार से बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। मामले में फरियादी ने बताया कि एसडीओ उनके रनिंग बिलों के से हर बार पैसों की कटौती कर रहे थे और रिश्वत के लिए दबाव बनाते थे। पेंड्रा में हितग्राहियों और ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को मिलने वाले राशन और बोनस में कटौती करने की बात कही है। वहीं मामले में ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह को हटाने को लेकर कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत की, जिसके बाद जांच का आश्वासन दिया गया। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने राजनांदगांव और डोंगरगढ़ विकास खंड के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कक्षा 10वीं और 12वीं को संचालित करने की मांग की है, ताकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो अपनी व्यापक तैयारी कर सकें। बलरामपुर जिले के समस्त अभयारण्य के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यातायात पेट्रोलिंग की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिससे कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा।
विदिशा जिले में विंध्याचल एक्सप्रेस में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर विवाद के बाद युवती ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग मानकर जांच में जुट गई है। मुरैना में आरक्षक ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आए दिन पति पत्नी में विवाद होता रहता था, जिसकी वजह से आरक्षक ने पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कटनी जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र में धरवारा गांव में एक किशोर की हत्या कर शव जंगल में गाड़ने के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों समेत 2 अन्य सह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक नाबालिग है। ग्राम के ही आरोपी आशीष चौधरी और नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में पत्थर से हत्या करवाना कबूल किया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के वार्ड 12 में कपड़ा व्यापारी के घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग में करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जबकि सिलेंडर फटने के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे। सरगुजा जिले के सीतापुर में मां की मौत के बाद एक सनकी ने सीएचसी अस्पताल में खूब हंगामा मचाया। उसने वहां डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। इसके साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मां के अंतिम संस्कार के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। लॉकडाउन की अफवाह फैलाकर कालाबाजारी करने वाले लोग प्रशासन कार्रवाई करेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को बाजार की भी सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी करने वाले लोगों पर प्रशासन की नजर रहेगी। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सरायपाली वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदू और खैर प्रजाति की 10 ट्रॉली लकड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं विभाग की टीम को मुखबिर में से सूचना मिली थी कि भवनपुर रोड पर स्थित गोडाउन पर अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद वन विभाग ने अलग अलग टीम गठित करके कार्रवाई की। रायगढ़ की चक्रधर नगर पुलिस ने श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 1,66,000 नगद समेत लैपटॉप भी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिंगरप्रिंट डिवाइस पर लिए गए फिंगरप्रिंट को ग्लू के जरिए दोबारा इस्तेमाल कर लोगों के अकाउंट से पैसे निकालते थे। निवाड़ी जिले में बदमाशों ने अचारू माता मंदिर के अंदर रखी दान पेटी को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार दान पेटी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए और चोर लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई लाश मिली है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए घटना के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। टीकमगढ़ जिले से ग्वालियर मजदूरी करने आई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला के भांजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली जिले के अमलोरी माइंस में एक डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि डीजल टैंकर ब्लास्ट होकर जलकर राख हो गया। तो वहीं मौके से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। सूरजपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5,20,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। वहीं सूरजपुर पुलिस की एक टीम रायपुर से कंपनी के डायरेक्टर दिवाकर सिन्हा को बिहार से पकड़ा है, जबकि पुलिस की दूसरी टीम ने डायरेक्टर शहीद अहमद को उत्तर प्रदेश से पकड़ा है। अंबिकापुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जामताड़ा झारखंड से पकड़ा। इसके पास से 6 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल सहित करीब 2.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी पकड़े जाने के डर से जंगल में बैठाकर अपने सेटअप के साथ ठगी का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने विभिन्न मंदिरों के मुकुट और चांदी के सामान की चोरी कर बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 चांदी के मुकुट समेत 4 किलो 350 ग्राम चांदी बरामद की। सामान की कीमत करीब 2,82,000 रुपए बताई जा रही है। पेंड्रा में पुलिस ने अलग अलग मामले में 4 आरोपियों से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया है। तो वहीं एक अन्य आरोपी से 270 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया। बता दें कि जिले में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। जशपुर पुलिस ने आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन पर अलग अलग थानों में 5 अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं।
जशपुर के पंडरापाठ इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी ने 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है, तो वहीं वन अमला लगातार हाथी पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल बहोरा के जंगलों में हाथी घूम रहे हैं। भोपाल नगर निगम ने बाल विहार मैदान के आसपास दुकानों का निर्माण कराना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैदान का क्षेत्रफल छोटा हो रहा है। वहीं मैदान के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना का बच्चों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने निगम को काले झंडे भी दिखाए। बलरामपुर जिले के ग्राम चुनचुना में बन रहे सड़क निर्माण का एसपी ने निरीक्षण किया। इस सड़क के बनने से झारखंड की सीमा पर बसे ग्राम चुनचुना तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस नक्सलियों तक आसानी से पहुंच सकेगी। बता दें कि इस इलाके में माओवादियों का आना जाना लगा रहता है और यहां के जंगलों से कुछ दिन पहले ही पुलिस की टीम ने 7 आईईडी बरामद किए थे। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है, तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बीती रात राजधानी में पारा 17 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया और तापमान में गिरावट के बाद ठंड में बढ़ोतरी भी हुई है। गौलापेंड्रा मरवाही जिले के अमरकंटक इलाके में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, तो वहीं जिले के कई इलाकों में तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी जिले के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। खंडवा में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। तो वहीं कोहरा बढ़ने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कवर्धा में मौसम बदलने की वजह से बादल छाए हुए हैं। जिले में आज सुबह से ही बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही है। तो वहीं रबी की फसल चना, अरहर, सरसों और गेहूं की फसलें खराब होने लगी हैं। सरगुजा जिले में फिर मौसम बदल गया है। जिले के कई इलाकों में आज तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही सुबह पूरा इलाका कोहरे की चपेट में आ गया है। बारिश और कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सड़क पर घूमते हुए तेंदुए को देखकर राहगीरों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले तेंदुए के मोहिंद्रा में पानी की टंकी के बगल में देखा गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई थी। वन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया गया था, मगर आज फिर से तेंदुए की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। नरक का दरवाजा नाम से जाने जाने वाले तुर्कमेनिस्तान की करीब 50 साल से धधक रही मीथेन गैस की खाई को अब बंद किया जाएगा। हर साल यहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं। देश के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि इस टूरिस्ट साइट को अब बंद कर दिया जाए। सरकार का यह मानना है कि इस आग की वजह से आसपास के लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हुआ। तालिबान गवर्नर ऑफिस ने बयान जारी कर घटना की पुष्टि की है। चीन के बीजिंग में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक होने हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए चीन नए प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए राजधानी के करीब के शहर तियानजिन के 1 करोड़ 40 लाख निवासियों के परीक्षण की तैयारी की जा रही है। घातक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया है। बता दें कि तियानजिन और बीजिंग के बीच रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं। अमेरिका में 31 वर्षीय स्टार एमजे रोड्रिगेज ने गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बनने का खिताब अपने नाम किया है। उन्हें गोल्डन ग्लोब्स में नेटफ्लिक्स शो पोस्ट शो में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। पिछले साल भी रोड्रिगेज ने पहली ट्रांस कलाकार के रूप में मुख्य अभिनय की कैटेगरी में शामिल होकर इतिहास रचा था। आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। उनका यह भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास देश में तीसरी लहर खत्म होने की संभावना है। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। वहीं मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा भी होगी। इसके पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 69,949 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। तो वहीं बीते 24 घंटे में 270 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार है।
देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 पर पहुंच चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। कल सोमवार को 9,85,285 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 7 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज का प्रावधान रखा गया है। पहले ही दिन बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बूस्टर डोज लगवाया। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 79 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 63 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,11,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2317 नए मरीज सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,599 पर पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों से सामने आ रहे हैं। 559 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,120 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,222 पर पहुंच गई है। तो वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 358 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1185 और दुर्ग में 479 नए मरीजों की पुष्टि की गई। मध्य प्रदेश में पहले दिन 63,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। हेल्थ वर्कर्स को 65% और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 49% और सीनियर सिटीजन्स को 7% बूस्टर डोज लगाया गया। राजधानी भोपाल में सबसे अधिक 5,715 बूस्टर डोज लगाए गए। वहीं बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दोनों डोज लगने के बाद 9 महीने की अवधि पूरा करने वालों को ही ये डोज लगाए जा रहे हैं। बस्तर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर रजत बंसल ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। तो वहीं सिनेमाघर और मॉल में सीमित संख्या के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी और बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब निर्णायक मुकाबला आज से केप टाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम 29 साल से एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। ऐसे में विराट कोहली की टीम के लिए इस क्रम को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को मिड डे का सूखा राशन न देकर नगद पैसे देने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों की स्कूलवार जानकारी लेकर छात्रों और उनके परिजनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया। पन्ना जिले में उपार्जन केंद्रों में लापरवाही के चलते खुले में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई है। संबंधित समिति प्रबंधक और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यह स्थिति निर्मित हुई। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद यहां पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। कबीरधाम जिले के पंडरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के पास लंबा जाम लग गया। कारखाने के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस जाम को ठीक करवाया। भोपाल नगर निगम ने बाल विहार मैदान में आसपास दुकानों का निर्माण कराना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैदान का क्षेत्रफल छोटा हो रहा है। वहीं मैदान के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना का बच्चों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने निगम को काले झंडे भी दिखाए। बैतूल में WCL कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए सीबीआई विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि WCL के भविष्य निधि कार्यालय में अधीक्षक ने रीजनल मैनेजर की मौत के बाद परिवार से भविष्य निधि के लिए 6,400 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की थी। सागर लोकायुक्त पुलिस ने PWD की PIU शाखा में पदस्थ SDO को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। SDO ने एक ठेकेदार से बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। मामले में फरियादी ने बताया कि SDO उनके रनिंग बिलों से हर बार पैसों की कटौती कर रहे थे और रिश्वत के लिए दबाव बनाते थे।
पेंड्रा के में हितग्राहियों और ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को मिलने वाले राशन और बोनस में कटौती करने की बात कही है। वहीं मामले में ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह को हटाने को लेकर कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत भी की, जिसके बाद जांच का आश्वासन दिया गया है। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने राजनांदगांव और डोंगरगढ़ विकासखंड के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कक्षा 10वीं और 12वीं को संचालित करने की मांग की है, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए वे अपनी व्यापक तैयारी कर सकें। बलरामपुर जिले के समस्त अभयारण्य के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यातायात पेट्रोल की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना के बाद सड़क पर जाम लगा रहा, जिससे कुछ देर बाद यातायात प्रभावित हुआ। मुरैना में आरक्षक ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आए दिन पति पत्नी में विवाद होता रहता था, जिसकी वजह से आरक्षक ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कटनी जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र में धरवारा गांव में एक किशोर की हत्या कर शव जंगल में गाड़ने के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों समेत 2 अन्य सह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं ग्राम के ही आरोपी आशीष चौधरी और नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में पत्थर से हत्या करना कबूल किया है। विदिशा जिले में विंध्याचल एक्सप्रेस में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां विवाद के बाद युवती ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग मानकर जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के वार्ड 12 में कपड़ा व्यापारी के घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग में करीब 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जबकि सिलेंडर फटने के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे। सरगुजा जिले के सीतापुर में मां की मौत के बाद एक सनखी ने सीएचसी अस्पताल में खूब हंगामा मचाया। उसने वहां डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। इसके साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया है। वहीं मां के अंतिम संस्कार के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। लॉकडाउन की अफवाह फैलाकर कालाबाजारी करने वाले लोगों को प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को बाजार की भी सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी करने वाले लोगों पर प्रशासन की नजर रहेगी, साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सरायपाली वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदू और खैर प्रजाति की 10 ट्रॉली लकड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भंवरपुर रोड पर स्थित गोडाउन पर अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद वन विभाग ने अलग अलग टीम गठित कर दी है। रायगढ़ की चक्रधर नगर पुलिस ने श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 1,66,000 नगद समेत लैपटॉप जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिंगरप्रिंट डिवाइस पर लिए गए फिंगरप्रिंट को ग्लू के जरिए दोबारा इस्तेमाल कर लोगों के अकाउंट से पैसा निकालते थे। निवाड़ी जिले में बदमाशों ने अछरू माता मंदिर के अंदर रखी दान पेटी को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार दान पेटी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए चोर लेकर फरार हो गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई लाश मिली है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। टीकमगढ़ जिले से ग्वालियर मजदूरी करने आई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला के भांजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली जिले के अमलोरी माइंस में एक डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि डीजल टैंकर ब्लास्ट होकर जलकर राख हो गया। वहीं मौके से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब तक आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। सूरजपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5,20,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया। वहीं सूरजपुर पुलिस की एक टीम रायपुर से कंपनी के डायरेक्टर दिवाकर सिन्हा को बिहार से पकड़ा है, जबकि पुलिस की दूसरी टीम ने डायरेक्टर शहीद अहमद को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया।
अंबिकापुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जामताड़ा झारखंड से पकड़ा। इसके पास से 6 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल सहित करीब 2.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी पकड़े जाने के डर से जंगल में बैठकर अपने सेटअप के साथ ठगी का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने विभिन्न मंदिरों में मुकुट और चांदी के सामान को चोरी कर बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 चांदी के मुकुट समेत 4 किलो 350 ग्राम चांदी बरामद की। सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। पेंड्रा में पुलिस ने अलग अलग मामले में 4 आरोपियों से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया है। वहीं एक अन्य आरोपी से 270 ग्राम गांजा भी जब्त हुआ है। बता दें कि जिले में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। शिवपुरी जिले की पुलिस ने एटीएम काटकर चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6,20,000 रुपए नकद, गैस कटर और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल एटीएम से 42 लाख रुपए चोरी होने के बाद लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। जशपुर पुलिस ने आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन पर अलग अलग थानों में 5 अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। झाबुआ के थानला थाना क्षेत्र के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पेट्रोल पंप के पास कबाड़ गोदाम होने से खतरा बना रहा, हालांकि वहां तक आग पहुंच नहीं पाई। जशपुर के पंडरापाठ इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथी ने 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है, तो वहीं वन अमला लगातार हाथी पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल बहुरा के जंगलों में हाथी घूम रहे हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम चुनचुना में बन रहे सड़क निर्माण का एसपी ने निरीक्षण किया। इस सड़क के बनने से झारखंड की सीमा पर बसे ग्राम चुनचुना तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस नक्सलियों तक आसानी से पहुंच सकेगी। बता दें कि इस इलाके में माओवादियों का आना जाना लगातार लगा रहता है और यहाँ के जंगलों से कुछ दिन पहले पुलिस की टीम ने 7 IED भी बरामद किए थे। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। साथ ही तापमान में गिरावट आई है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बीती रात राजधानी में पारा 17 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया और तापमान में गिरावट के बाद ठंड में बढ़ोतरी हुई है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के अमरकंटक इलाके में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, तो वहीं जिले के कई इलाकों में तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी जिले के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। खंडवा में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरा बढ़ने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कवर्धा में मौसम बदलने की वजह से बादल छाए हुए हैं। जिले में आज सुबह से ही बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। वहीं रबी की फसल चना, अरहर, सरसों और गेहूं की फसलें खराब होने लगी हैं। सरगुजा जिले में फिर से मौसम बदल गया है। जिले के कई इलाकों में आज तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही सुबह पूरा इलाका कोहरे की चपेट में और आ गया। बारिश और कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। सड़क पर घूमते हुए तेंदुए को देखकर राहगीरों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले तेंदुए के मुहिंद्रा में पानी की टंकी के बगल में देखा गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई थी। वन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया गया था, मगर आज फिर से तेंदुए की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। कोरबा में मोरगा के पास हुए सड़क हादसे में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी अपचारी बालिका को अंबिकापुर छोड़कर आ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पीठ से टकरा गई। बहरहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सभी पुलिसकर्मी दर्री थाने में पदस्थ हैं। अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई प्लांट के ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन आज सुबह 8:30 बजे कोयला लेकर प्लांट जा रही थी, तभी मेन गेट के पास लोको पायलट के ब्रेक लगाते ही इंजन के पीछे का हिस्सा इंजन के ऊपर चढ़ गया। हादसे में लोको पायलट की मौत हो गई है। खरगोन जिले के बरवाह में मछली पकड़ने के दौरान करीब 10 फीट लंबी 22 किलो की मादा अजगर जाल में फंस गई। मछुआरों और ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन मंडल के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद अजगर को जाल से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टर्स को स्कूली बच्चों को लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 3 से 4 दिनों के बाद इस विषय में फैसला हो सकता है। वहीं संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक के बाद से ही बच्चे लगातार पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों में ही 136 बच्चे संक्रमित पाए गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात दिन ब दिन बेकाबू हो रहे हैं। इस बीच हालातों को देखते हुए डीडीएमए ने सभी निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है और सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश मिले हैं। इसके पहले दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया गया। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 154 पॉइंट्स बढ़कर 60,050 पर पहुंच चुका है, जो कि सुबह 53 अंक नीचे 60,342 पर खुला था। तो वहीं निफ्टी 17,997 पर खुला, जो 5 अंक नीचे 17,999 पर कारोबार कर रहा है। नरक का दरवाजा नाम से जाने वाले तुर्कमेनिस्तान के करीब 50 साल से धधक रही मीथेन गैस की खाई को अब बंद किया जाएगा। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं। देश के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि इस टूरिस्ट साइट को जल्द बंद किया जाए। सरकार का मानना है कि इस आग की वजह से आसपास के लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। तालिबान गवर्नर ऑफिस ने बयान जारी कर घटना की पुष्टि की है। चीन के बीजिंग में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए चीन नए प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए राजधानी के करीब के शहर में 1 करोड़ 40 लाख निवासियों के परीक्षण की तैयारी चीन ने कर ली है। घातक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया। अमेरिका में 31 वर्षीय स्टार एमजे रोड्रिगेज ने गोल्डन ग्लोब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बनने का काम किया है। उन्होंने गोल्डन ग्लोब्स में नेटफ्लिक्स शो पोज शो में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। पिछले साल भी रोड्रिगेज ने पहली ट्रांस कलाकार के रूप में मुख्य अभिनय की कैटेगरी में शामिल होकर इतिहास रचा था। मशहूर गायिका लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उनकी भतीजे ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए एहतियातन उन्हें ICU में रखा गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात दिन ब दिन बेकाबू हो रहे हैं। इस बीच हालातों को देखते हुए डीडीएमए ने सभी निजी कार्यालयों को बंद कराने के आदेश दिए हैं और सभी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश मिले हैं। इसके पहले दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। IIT कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में देश में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। उनका ये भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास देश में तीसरी लहर खत्म होने की संभावना है। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा भी होगी। इससे पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 69,959 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए। वहीं बीते 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 428 नए मरीज सामने आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,461 पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 4,461 मरीजों में से 1,711 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देश में बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। कल सोमवार को 9,85,285 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। पहले दिन ही बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बूस्टर डोज लगवाई। वैक्सीनेशन का काम देश में लगातार चल रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 79 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 63 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,11,000 के पार पहुंच चुका है। करोड़ 49 लाख के पार पहुंच चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4120 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,222 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई। साथ ही 358 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1185 और दुर्ग में 479 नए मरीज सामने आए। इंदौर एक बार फिर से कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों ने बड़ी छलांग लगाई है। इंदौर में 948 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं इंदौर में तेजी से बढ़ रहे मरीजों के बीच संक्रमण की दर 9.52% पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 63,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। हेल्थ वर्कर्स को 65% और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 49%, उसके साथ ही सीनियर सिटीजन्स को 7% बूस्टर डोज लगा। राजधानी भोपाल में सबसे अधिक 5,715 बूस्टर डोज लगाए गए। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। दोनों डोज लगने के बाद 9 महीने की अवधि पूरा करने वालों को ही ये डोज लगाई जा रही है। ग्वालियर जिले में सिंधिया ने कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक ली है। बैठक में सांसद विवेक नारायण, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल हुए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना नियंत्रण करने पर सुझाव को लेकर चर्चा की गई। बस्तर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। वहीं सिनेमाघर और मॉल में भी सीमित संख्या के साथ प्रवेश मिलेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी और बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टर्स को स्कूली बच्चों को लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 3 से 4 दिनों के बाद इस विषय में फैसला हो सकता है। वहीं संक्रमण की तीसरी लहर के दस्तक के बाद से ही बच्चे लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों में ही 136 बच्चे संक्रमित पाए गए। शिवराज सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। प्रदेश में 12 जनवरी को रोजगार और स्वरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसे लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। सरकार आरबीसी के अनुसार सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराएगी। हालांकि ये सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसल को कम से कम 25% नुकसान पहुंचा है। वहीं 50% से अधिक क्षति पर 100% नुकसान मानकर मुआवजा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को मिड डे का सूखा राशन न देकर नगद पैसे देने का फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों को स्कूलवार जानकारी लेकर छात्रों और उनके परिजनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। वहीं बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया। भोपाल नगर निगम ने बाल विहार मैदान के आसपास दुकानों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैदान का क्षेत्रफल छोटा हो रहा है। वहीं मैदान के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना का बच्चों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने निगम को काले झंडे भी दिखाए। पेंड्रा में हितग्राहियों और ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को मिलने वाले राशन और बोनस में कटौती करने की बात कही है। वहीं मामले में ग्रामीणों ने राशन विक्रेता समूह को हटाने को लेकर कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत भी की है, जिसके बाद जांच का आश्वासन दिया गया है। भोपाल में एक महिला का फल विक्रेता के ठेले से फल फेंकते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर खड़ी कार को हल्का सा टच होने पर महिला ने गुस्से में फल वाले के सारे फल सड़क पर उठाकर फेंक दिए। वही महिला भोपाल की निजी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बताई जा रही है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विदिशा जिले में विंध्याचल एक्सप्रेस में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर विवाद के बाद युवती ने युवक पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग मानकर जांच में जुटी है। कोरबा में मुर्गा के पास हुए सड़क हादसे में ASI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी आबकारी बालिका को अंबिकापुर छोड़कर आ रहे थे कि अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बहरहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी पुलिसकर्मी दर्री थाने में पदस्थ थे। आलूपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई प्लांट की ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन आज सुबह 8 बजे कोयला लेकर प्लांट जा रही थी। तभी मेन गेट के पास लोको पायलट के ब्रेक लगाते ही इंजन के पीछे का हिस्सा इंजन के ऊपर चढ़ गया। हादसे में लोको पायलट की मौत हो गई है। मुरैना में आरक्षक ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आए दिन पति और पत्नी में विवाद होता रहता था, जिसकी वजह से आरक्षक ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। निवाड़ी जिले में बदमाशों ने अक्षरो माता मंदिर के अंदर रखी दान पेटी को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारों के अनुसार दान पेटी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए चोर लेकर फरार हो गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
शिवपुरी जिले की पुलिस ने एटीएम काटकर चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6,20,000 रुपए नकद, गैस कटर और अन्य सामान बरामद किए गए। दरअसल एटीएम से 42 लाख रुपए चोरी होने के बाद लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पेंड्रा में पुलिस ने अलग अलग मामले में 4 आरोपियों से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया। वहीं एक अन्य आरोपी से 270 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। बता दें कि जिले में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। पकांजर पुलिस और साइबर सेल को बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। 11 आरोपियों से 5,10,000 रुपए की 11 बाइक बरामद की गई। वहीं आरोपी प्रकाश यादव राजनांदगांव क्षेत्र में बाइक बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया, जहां पर पूछताछ में सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जशपुर पुलिस ने आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन पर अलग अलग थानों में 5 अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई लाश मिली है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सिंगरौली जिले के अमलोरी माइंस में एक डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि डीजल टैंकर ब्लास्ट होकर जलकर राख हो गया। वहीं मौके से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब तक आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। झाबुआ के थांदरा थाना क्षेत्र के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पेट्रोल पंप के पास कबाड़ गोदाम होने की वजह से खतरा बना रहा। हालांकि यहां तक आग नहीं पहुंच पाई थी। जशपुर के पंडरापाठ इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथी ने 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ा है, तो वहीं वन अमला लगातार हाथी पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहौरा के जंगलों में हाथी घूम रहा है। खरगोन जिले के बड़वाह में मछली पकड़ने के दौरान करीब 10 फीट लंबी 22 किलो की मादा अजगर जाल में फंस गई। मछुआरों और ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन मंडल के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद अजगर को जाल से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ दिया। बलरामपुर जिले के ग्राम चुनचुना में बन रहे सड़क निर्माण का एसपी ने निरीक्षण किया। इस सड़क के बनने से झारखंड की सीमा पर बसे ग्राम चुनचुना तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस नक्सलियों तक आसानी से पहुंच पाएगी। बता दें कि इस इलाके में माओवादियों का आना जाना लगा रहता है और यहां पर जंगलों से कुछ दिन पहले ही पुलिस की टीम ने 7 आईईडी भी बरामद किया था। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहा। साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बीती रात राजधानी में पारा 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और तापमान में गिरावट के बाद ठंड में बढ़ोतरी भी हुई है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के अमरकंटक इलाके में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से यातायात भी यहां प्रभावित हुआ है, तो वहीं जिले के कई इलाके में तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी जिले के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। खंडवा में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरा बढ़ने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कवर्धा में मौसम बदलने की वजह से बादल छाए हुए हैं। जिले में आज सुबह से ही बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोगों को गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही है। तो वहीं रबी की फसल चना, अरहर, सरसों और गेहूं की फसलें खराब होने लगी हैं। सरगुजा जिले में फिर से मौसम बदल गया है। जिले के कई इलाकों में आज तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही सुबह पूरा इलाका कोहरे की चपेट में आ गया। बारिश और कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नरक का दरवाजा नाम से जाने जाने वाले तुर्कमेनिस्तान की करीब 50 साल से ढक रही मीथेन गैस की खाई को अब बंद किया जाएगा। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। वहीं देश के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि इस टूरिस्ट साइट को बंद किया जाए। सरकार का मानना है कि इस आग की वजह से आसपास के लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। तालिबान गवर्नर ऑफिस ने बयान जारी कर घटना की पुष्टि की। चीन के बीजिंग में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक होना है। ओमिक्रॉन की कहर को देखते हुए चीन नए प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए राजधानी के करीब के शहर तियानजिन के 1,40,00,000 निवासियों के परीक्षण की तैयारी करी जा रही है। घातक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया है। अमेरिका में 31 वर्षीय स्टार एमजे ने गोल्डन ग्लोब
जीतने वाली वो पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री बन गई हैं। उन्हें गोल्डन ग्लोब्स में नेटफ्लिक्स शो पोस्ट शो में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। पिछले साल भी उन्होंने पहली ट्रांस कलाकार के रूप में मुख्य अभिनय की कैटेगरी में शामिल होकर इतिहास रचा था।